स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 6 जून 2026 वो तारीख जब दिल्ली के जंतर मंतर पर तिलचट्टा जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ। इसमें बॉस्टन वाले अभिषेक दीप के भी शामिल हुए और कोल्ड कॉफी पीते हुए प्रवक्ता भी शामिल हुए। इसके अलावा तमाम और कॉकरोच सड़कों पर नजर आए। लेकिन इसी प्रोटेस्ट में एक फॉरेनर लड़की नजर आई। अब उसको लेकर पूछा जा रहा है हो कौन, तो खुलासा हुआ कि पत्रकार है। पत्रकार का नाम निकल के आया हन्ना एलिस। यहां तक मामला ठीक था, लेकिन जब हन्ना एलिस के बारे में पता चला तब फिर कहा गया कि आखिर प्रोटेस्ट में बुलाया क्यों गया। अब पंकज जी आगे बताएंगे कि हन्ना एलिस कौन, इतना प्यार इस प्रोटेस्ट से क्यों। जी, द गार्जियन की साउथ एशिया की संवाददाता है ये हन्ना एलिस पीटरसन। और ये टूरिस्ट वीजा पे आई थी। टूरिस्ट वीजा पे जो भी आता है उसको पॉलिटिकली किसी भी तरह के मूवमेंट में शामिल होने की इजाजत नहीं है देश के नियम के तहत। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के दौरान दिखी। एक तो सिर्फ ये कहानी का छोटा सा हिस्सा है। इनके सारे आर्टिकल्स, इनके इंडिया के बारे में लिखे गए सारे लेखों को जब आप पढ़ेंगे तो महाकुंभ की विरोधी रही है ये, कि एक साथ इतने जगह पे लोग अगर जम जाएं और एक ही नदी का पानी में नहा रहे हैं तो बीमारियां फैलेगी और इंडियंस आर फिल्दी ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। अबे जब के लिए लिखने की हिम्मत नहीं पड़ती क्या? नहीं, और भी देखते जाइए ना। ये तो ये लिखे है। फिर उसके बाद बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में त्वरित नागरिकता दी जाए, इसके पक्ष में ये लेख लिख चुकी है। महाकुंभ का विरोध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पक्ष में। ये अक्सर द गार्जियन में हन्ना एलिस पीटरसन आप टाइप कीजिएगा तो बहुत सारी आर्टिकल्स आ जाएंगे जब इंडिया के बारे में। ये भारत को असभ्य, बर्बर, गंदा और हिंदुओं को दुष्ट लिख चुकी हैं ये। और ये कवर कर रही हैं ये तिलचट्टा जनता पार्टी को और उनके बारे में भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, बॉस्टन में बैठा हुआ व्यक्ति भारत के लोकतंत्र को बचा रहा है। जर्मनी में बैठा हुआ एक व्यक्ति कह रहा है कि वो उस लोकतंत्र को बचाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र में खतरा, इसलिए हमें नेपाल की तरह बनाना चाहिए। ये क्रिस क्रॉस इंटरनेशनल पूरा ये है 3-4 देशों का। भारत के लोगों में उतनी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है जितना विदेशों में इस बात की चर्चा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ इतना बताएं कि इतने छोटे से मूवमेंट को, जिसमें 1000, 1500, 2000 लोग जुटे, उसको तमाम इंटरनेशनल चैलेंज इतनी बड़ी बड़ी कवरेज क्यों दे रहे हैं? आप बताइए। एक दर्शक के रूप में फ्रेंच 24 में अभिजीत दीपके का इंटरव्यू हो गया, अल जजीरा में हो गया, बीबीसी में हो गया, जो इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू नहीं लेने वाले, वो कवरेज नहीं देने वाले, ये 1000, 1500 की संख्या में भीड़ जुटाने वाले का इतना प्रश्रय क्यों दे रहे हैं? इतना ग्लोबल कवरेज क्यों है? यहाँ ये तो आपने दर्शकों से सवाल जो किया, उसके आगे का मेरा सवाल ये है पंकज जी, आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों हो जाती है जो भारत के विरोध में बोले, जो हिंदुओं के विरोध में बोले, जो राम मंदिर आंदोलन के विरोध में बोले, जो महाकुंभ के विरोध में बोले, जो काशी विश्वनाथ ईदगाह विवाद, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विरोध में बोले, जो दिल्ली दंगों के आरोपियों को क्लीन चिट दे दे अपने ही लेख में, उसके लिए भारत में बैठा वो सेकुलर हिंदू, वो वामपंथी इतना अच्छा क्यों हो जाता है? वो उसकी तारीफ इतनी क्यों करने लगता है? जो उमर खालिद को एक शब्द ना बोल सके इस देश में, सर्जिल इमाम पर एक शब्द ना बोल सके और ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है इस पर रोज छाती पीटता हो, उसे हन्ना एलिस से इतना लगाव क्यों हो जाता है? ऑब्वियस है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सबका मकसद एक है। सबका मकसद यह है कि भारत को कमजोर करे, भारत में खिचड़ी सरकार बने। पंकज जी, सब बात ठीक है। मान लिया कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, एनडीए या बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, भारत जिम्बाब्वे से नीचे चला गया है, खाना नहीं खिला पा रहा है अपने देश के लोगों को।
ये सब बात एक तरफ, जो वामपंथियों और जिहादियों और सेकुलर हिंदुओं को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, राहुल जी आएंगे तो एक रात में छड़ी घुमाएंगे, सब कुछ बदल देंगे, वो इस बात पर क्यों खामोश हो जाते हैं कि इस देश के 7 सिस्टर्स को काटने की बात एक आतंकी मानसिकता वाला लड़का कर देता है। वो दिल्ली दंगों में क्यों क्लीन चिट दे देते हैं शाहरुख को, जो पिस्टल लेकर पुलिस वाले के सामने खड़ा हो जाता है। एक जुबान नहीं फूटती, एक स्टेटस हिम्मत नहीं होती उसकी लगा लें, लेकिन हां, प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया, योगी आदित्यनाथ ने कुछ बोल दिया, या राइट विंग वालों ने कुछ बोल दिया, तो ऐसा लगता है, ऐसा मातम इनके घर में पसरता है कि चूल्हा नहीं जलता होगा। आजकल ये सब लोग गोरों को खुश करने में लगे हुए हैं और वो उनको बता रहे कि देखो भारत में कुछ नहीं हो रहा है, तुम वहां लिखो, क्योंकि हमारे लिखने से भारत की जनता पे असर नहीं पड़ता। गोरी चमड़ी कुछ लिखती है तो भारत में कुछ लोगों को असर पड़ता है कि अंग्रेज लिख रहे हैं तो कुछ सही लिख रहे होंगे। और वो पूरा प्रोपेगेंडा अभी जो चल रहा है सीआईए और सीआईए के जो सॉफ्ट टेंटिकल्स हैं, अगर सीआईए ऑक्टोपस है ना तो उसके कई तरह के टेंटिकल्स हैं, जैसे इंटरनेशनल मीडिया आपको मिल जाएगा, एनजीओ जैसे मिल जाएंगे, यूएसए डिपार्टमेंट से काम करने वाले मिल जाएंगे। ये सारे लोगों का अभी नंबर 1 टारगेट इंडिया है। जैसे ही कोई कॉकरोच, तिलचट्टा, चींटी कुछ भी यहां पे करने लगता है तो उन लोग को लगता है हाँ लगता है मौका है, खूब इसको आगे बढ़ाओ, एम्पलीफाई करो। भारत के विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों में दम नहीं बचा कि सामने से चुनाव लड़के किसी तरह मोदी को हरा सके। तो दूसरे तरीके से आ रहे हैं कि हमने जिस तरह दुनिया के 17 देशों में तख्ता पलट कर दिया, इंक्लूडिंग ऑल कंट्रीज अराउंड इंडिया, चाइना के अलावा भारत के आसपास के सारे देशों में तख्ता पलट लिया, तो भारत में हम क्यों नहीं करवा सकते। और इसके लिए ऐसा भी हो रहा है, ये जो है सिर्फ एक एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोले कि एक लैब टेस्ट है कि कॉकरोच से क्या होता है। उसके अलावा कई तरह की बातें आ रही है, पैसे बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ये आप पता कीजिए, ये अभिजीत देख के धरती का कोई काम नहीं करता, शुद्ध रूप से बेरोजगार। इसके पास बॉस्टन से बिजनेस क्लास में आने के पैसे हैं, एक इतनी बड़ी गाड़ी है जिसमें फुल एसी में ये कर सकता है, मतलब ये छाप रहा है पैसे, नोट छाप 2 घंटे धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं, चले जंग लड़ने। कहां से पैसे आ रहे हैं इतने सारे, और कहां से क्यों विदेशी इनको इतना कवरेज दे रहे हैं। आखिरी लाइन में इतना ही कहूंगा कि कुछ नर, कुछ मादा, कुछ आधा आधा, ये सब मिलकर भारत में क्रांति कर रहे हैं। और इन लोगों को लग रहा है कि जंतर मंतर पे इस तरह करने से भारत का ग्रोथ रुक जाएगा, जो कि भारत के दुश्मनों की मंशा भी है कि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी तरह रोक सको। आपस में लड़ाई झगड़ा हो, मारकाट हो, तो अपने आप पैसे यहां इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा, चले जाएंगे। देश एक बार बर्बाद हो गया तो फिर हमें इस देश पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। राह का रोड़ा अगर उनकी नजर अगर सीआईए का या डीप स्टेट के राह का रोड़ा है, तो ये देशभक्त हिंदुस्तानी है जो अंग्रेजों के किसी भी नैरेटिव में फंसे बिना अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के काम के लिए कर। लड़ाई मतलब कि तलवार लेके कोई भले ना निकल रहा हो, लेकिन जैसे ही इस तरह का नैरेटिव वारफेयर कुछ होता है कि जैसे कोई कहेगा पागल की भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई या सुनामी आने वाला है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो सैकड़ों देशभक्त उतरते हैं कि नहीं हम सही हैं, वो उनकी सबसे बड़ी बाधा है। और वो हमारे और हमारे देश की, हमारे सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। वही मैं कह रहा हूं, देश की ताकत होनी चाहिए, सरकारें आती है। जाती रहेंगी, देश की ताकत वही है जो आपने कहा। लेकिन एजेंडा वाली बात आई, हन्ना एलिस, एक तो ये अभी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी कि सोना बेच दिया भारत ने, आपको अच्छे से याद होगा। और अखिलेश यादव से लेकर जितने इस देश के क्या कहते हैं जननायक बनने निकले हैं मोदी के विरोध में, सब ने उस रिपोर्ट को छाप दिया अपने पेज पर कि देखो भेल के बाद, रेलवे के बाद देश के महानतम प्रधानमंत्री ने सोना बेच दिया। सबने ये पोस्ट किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आकर सॉरी बोल दे कि गलती से हमने पोस्ट किया, क्योंकि एक उठाई गिरे अंग्रेजी अखबार ने उसको छाप दिया, तो सबने इस देश में उसको सही मान लिया और ज्ञान देंगे कि हम लोग गोदी मीडिया हैं। एक बात और बता दो, ब्लूमबर्ग ने खुद माफी मांगी कि हमने गलत रिपोर्ट छापा। ब्लूमबर्ग ने माफी मांगी। इससे पहले रॉयटर्स ने खबर छापी थी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सबसे कम स्तर तक पहुंच गया है, उसने भी माफी मांगी। फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी कि भारत में आईटी सेक्टर बर्बाद होने वाला है, उसने माफी मांगी। तो बार बार विदेशियों की पत्र पत्रिकाएं भारत के बारे में निगेटिव छापता है, छोटा सा माफी मांग लेता है, और उस झूठी खबर को हमारे यहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सारे लेफ्टिस्ट आंदोलनकारी, ऐरा गैरा, नथु खैरा सब एम्पलीफाई करते रहते कि देखो अंग्रेजों ने कुछ कहा तो सही कहा होगा।
ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने अपनी गलत रिपोर्ट के लिए माफी मांगी है? उसके बारे में कोई क्यों नहीं अरे बोलता? उस एक रिपोर्ट की वजह से पूरा जलन मार्केट की हालत खराब हो गई। बिल्कुल, एक गलत रिपोर्ट से 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वो तो नुकसान हो गया, बाद में उसने माफी मांग ली तो क्या? बिल्कुल भारत पंकज जी, को लेकिन इस बदनाम देश में करने के लिए बैठे कई लोगों को स्तरों इसी पे में मजा साजिशें आता चल है। रही हैं। इस देश में बैठे सरकारों के खिलाफ लड़िए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल हमेशा एक यही बात मैं होता है। और बोलता हूं, जी। आखिरी बात बोलता हूं। हम्म। जैसे ही किसी वामपंथी, कांग्रेसी, आंदोलनकारी के पास जाके खाली सिर्फ इतना बोलिए कि देश बर्बाद हो गया, फिर उसकी आंखों की चमक, गालों की लाली देखिए, पता नहीं देश की बर्बादी में ऐसी क्या खुशी है उसे, बोलता है यस, सचमुच यस, अरे यार तुम्हारा देश बर्बाद हो गया और तुम इतना खुश में जा रहे हो। तिलचट्टा की पार्टी में आया तो कोई प्रदर्शन में, उससे पूछा गया कि 15 टुकड़े हो जाएं, कह रहे हैं हाँ अच्छा रहेगा, हो जाए, मजा आएगा। बस वो देश की बर्बादी में उसका मजा है। अब उनकी नई नई भारत की मसीहा हन्ना एलिस तबाह बन हो चुकी जाए है। तो राहुल गांधी खुश हो जाए। अब उन सब की नई नई मसीहा हन्ना एलिस बन चुकी हैं, हन्ना एलिस पीटरसन। और क्या मानसिकता ये रही, सब जो जानते ये हैं। हमने और पंकज जी ने एक आपको बात मैं विस्तार से बताया। बताऊं, जी आखिरी बात बताओ, ये हिंडनबर्ग, ये पेगासस, ये हन्ना एलिस, और वो एक कौन पॉर्न स्टार थी, मिया खलीफा, मियां खलीफा किसान ये आंदोलन में शामिल हो गए। हाँ बुल्गारिया वाली, ये सब देश समझ गया कि ये कोई भी गोरा चमड़ी को लाते हैं। और हमारे यहाँ एक आसक्ति तो है ही, जैसे किसी गोरी को देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये बोलेगी तो सही बोलेगी। हन्ना एलिस जो कि इस देश के विरोध में एक नहीं 1 लाख आर्टिकल लिख चुकी होंगी, इस देश के हिंदुओं को जो गालियां दे सकती हैं दे चुकी होंगी, इस देश के राष्ट्रवाद पर वो सवाल उठा चुकी हैं, और वो हन्ना एलिस इस देश के जिहादियों, सेकुलर हिंदुओं, कट्टरपंथियों और वामपंथियों की पसंदीदा है। इसीलिए तिलचट्टा कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर भी नजर आई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वीजा रद्द करो और टांग कर इनको बाहर फेंको। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।